मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। हशमनी केस में मुजरिम साबित होने के बावजूद बरी करार। न्यूयॉर्क अदालत के जज जॉन मर्चर ने ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर 34 इल्जामात से बरी कर दिया। ट्रंप को किसी जुर्माने, प्रोबेशन या जेल का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसे देकर जुर्म छुपाना ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने केस को खौफनाक तजुर्बा करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के वादे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानी से इज़हार तशक्कुर। कहा दिसंबर में 3.1 अरब डॉलर्स की तरसीलात आईं। मजमूई तौर पर एक साल में तरसीलाते ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म की FBR को अदालतों में रुके टैक्स केसेस जल्द निपटाने की भी हिदायत। जायजा इजलास में कहा महसूलात के केसेस में ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गरीब आवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे, ना दहिंदगान को पकड़ेंगे। उधर मरकजी बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने 6 माह में 18 अरब डॉलर्स वतन भेजे। दिसंबर में आने वाली तरसीलात में से 77 करोड़ डॉलर सऊदी अरब और 63 करोड़ डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात से आए। बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप से 36 करोड़ और अमरीका से 28 करोड़ तरसीलाते ज़र आईं। PIA की परवाज 4.5 साल बाद यूरोप पहुंच गई। 300 से ज्यादा मुसाफिरों का पेरिस में शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया। इस्लामाबाद में वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। जल्द बरतानिया और अमरीका के लिए भी बराह रास्त परवाजों का इंदिया दिया। बोले माजी में असेंबली फ्लोर पर वज़ीर हवाबाजी ने गैर जिम्मेदाराना बयान ने तबाही को जन्म दिया। 4 साल में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी से तरसीलाते ज़र रोकने की अपील का असर 2-3 माह में नजर आएगा। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास का कहना है कि मईशत दुरुस्त होने का कहने वाले झूठ बोलने के माहिर हैं। 2022 में शरह नमू 6.5 थी, 2024 में 2.4 से भी कम रही। खोखले विजन सिर्फ नून लीग ही दे सकती है, लेकिन उड़ान पाकिस्तान में तो हद ही कर दी। मरियम नवाज की तरजीह सिर्फ अपने नाम की तख्तियां लगाना है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि मुल्क में तब्दीली पहले लाहौर से होती थी, अब पेशावर से होती है। हमारे दफातर से अब पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। KP का जो मजमूई कर्ज है, इतना शहबाज हुकूमत ने सिर्फ 1 हफ्ते में ले लिया। नून लीग या PTI अरकान की गुफ्तगू का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ना। बानी PTI खुद मुतनाज़िया गुफ्तगू करें तो फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हुकूमत PTI मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक अगले हफ्ते होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा अगली 1-2 मुलाकातों में मुज़ाकरात की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल ने PTI को मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का बड़ा असासा और आलाए कार करार दे दिया। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सियासी कैदी नहीं, करप्शन केसेस में सजा काट रहे हैं। जो दूसरों को कहते थे रसीदे दिखाओ, आज खुद NRO के लिए भीख मांग रहे हैं। जब बानी PTI ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। वो डील से नहीं, अदालतों से बरी होंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि PTI पर किसी का कब्जा नहीं, बानी खुद जेल से पार्टी चला रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हुकूमती कमेटी के साथ तीसरे मीटिंग में मुतालबात लिख कर देंगे। हुकूमत संजीदा हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। आईनी बेंच पे दौरान समात जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। अगर जंगी या फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाएगा
फिर ट्रायल कहां चलेगा? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, फौजी अदालतों में सिर्फ उन 105 अफराद का ट्रायल हुआ जिनकी मौजूदगी साबित थी। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। दोनों रहनुमाओं का कुर्रम में अमन के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए। ऐवान ज़ेरीन का इजलास 13 जनवरी को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को तलब। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम भी मिले। दोनों रहनुमाओं की गज़ा बे इसराइली जारहत की शदीद मज़म्मत। फौरी जंग बंदी के लिए मुस्लिम ममालिक का दबाव जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। जदीद गूगल क्लास रूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी का भी विजिट किया। पंजाब में धुंध के बायस रास्ते गुम। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से रुजाना और लाहौर से जड़ावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद है। शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। उधर मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। इस्लामाबाद में भी दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। एक तरफ आग की तबाही, दूसरी जानिब बर्फबारी। अमरीका की 7 रियासतें शदीद बर्फबारी के ज़ेर असर। टेक्सास से टेनेसी तक सड़कें बंद हो गईं। रेलवेज का निज़ाम दरहम बरहम। हज़ारों परवाजें मनसूख हो गईं। अमरीकी महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। उधर शुमाली आयरलैंड समेत पूरे बरतानिया में इतवार तक मजीद बर्फबारी की वार्निंग। इंतहाई सर्द मौसम के बायस बरतानिया में गैस की किल्लत पैदा होने का खदशा। मुल्क में सिर्फ एक हफ्ते की ज़रूरत का ज़खीरा रह गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दौरा ईरान। मशहद में खुरासान रिजवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहनदास तवक्कुलज़ादा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की ईरानी ताजरों को पाकिस्तान में तवानाई, टेक्सटाइल, आलात जराही और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। नाइजीरिया के साबिक वज़ीर पेट्रोलियम से मुबैना गैर कानूनी रकम बरामद। अमरीका ने 5 करोड़ 30 लाख डॉलर नाइजीरिया को वापस भेज दिए। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने रकम कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में मुतादिद लग्जरी जायदादें खरीदने के लिए इस्तेमाल की थी। साबिक क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंज़मामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स ने एजाज को खूबसूरत लम्हा करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान के सफीर हैं। उम्मीद है नए क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे।